उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकातों की सूची लंबी होती जा रही है। हर बार सीएम धामी दिल्ली पहुंचते हैं तो साथ लाते हैं राज्य के विकास के लिए नई सौगातें। सवाल ये है कि इन मुलाकातों से उत्तराखंड को क्या मिला है? क्या ये मुलाकातें सिर्फ दिखावटी है या इनके पीछे है मजबूत योजनाएं? आइए आपको दिखाते हैं अब तक की सबसे अहम मीटिंग्स और उनके नतीजे हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात जरूर होती है। बीते 3 वर्षों में धामी अब तक कम से कम 8 बार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके हैं, हर बार नए मुद्दे और प्रस्तावों के साथ। अप्रैल 2022 में हुई पहली बड़ी मुलाकात में धामी ने राज्य के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की मांग रखी, साथ ही 4 धाम कनेक्टिविटी और जीएसटी मुआवजे पर भी केंद्र का सहयोग मांगा। दिसंबर 2022 में हुई मुलाकात में भारत नेट फेज 2 और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर अहम चर्चा हुई, जिसका फायदा उत्तराखंड के दूरस्थ गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने में हुआ। जोशीमठ भू धसाव के बाद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से पुनर्वास पैकेज की मांग की, जिसमें करीब 2942 करोड़ के राहत पैकेज का प्रस्ताव रखा गया। केंद्र ने इसमें सहयोग का भरोसा भी दिया। 2024 और 2025 की मुलाकातों की बात करें, हाल ही में हुई मुलाकातों में धामी ने गंगा शारदा कॉरिडोर, 84 कुटिया जैसे पर्यटन स्थलों के विकास और महाकुंभ 2027 की भव्य तैयारी के प्रस्ताव पीएम मोदी के सामने रखे हैं। साथ ही विजन 2047 के तहत राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की रूपरेखा साझा की गई है। इसके साथ ही 3 नई ट्रेनों की मांग, कोयला आपूर्ति, नई सड़क एवं टनलिंग परियोजनाओं पर भी इन बैठकों पर चर्चा हुई, जिसका असर अब धीरे धीरे जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। तो क्या इन मुलाकातों से उत्तराखंड को वाकई फायदा हो रहा है? जवाब है हाँ। कई परियोजनाएं स्वीकृति के स्तर तक पहुंच चुकी है और कुछ पर काम शुरू भी हो चुका है। हालांकि असली कसौटी तब होगी जब ये योजनाएं कागज से निकलकर धरातल पर पूरी तरह उतरे। फिलहाल मुख्यमंत्री की ये सक्रियता राज्य की अपेक्षाओं को नई उड़ान दे रही है।